वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। तो चलो, जो लोग अपना गुल्लू सोना मोना के बारे में सब बैठे होते हैं, वही रीडिंग देखना होता है, उनके लिए एक रीडिंग कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन करंटली आपको लेके क्या सोच रहे हैं। रादर ये थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन के अभी जनरल थॉट्स क्या है, करंट थॉट्स। उसमें अगर आपके थॉट्स आ जाते हैं बहुत अच्छा है। सो माई इंटेंशन फॉर दिस रीडिंग विल बी योर पर्सनस करंट थॉट्स जनरल, लाइफ इन जनरल, और देख लूँगी आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वो भी जनरली। अगर आपके पर्सन रिलेटेड आता है फाइन। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रखो। अगर कोई भी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आई एम नॉट द रीडर फॉर यू, एनर्जीज कंपैटिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग और रिलीजन के लोग देख सकते हो। Before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देखते हैं आपके पर्सन की जनरल, एक फाइनल शफल लूँगी जितना कार्ड्स आता है। आपके पर्सन की जनरल थॉट्स अभी क्या है, क्या उसके दिमाग में, दिल में नहीं, दिमाग में अभी उसका क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, क्या क्या सब रिलेशनशिप्स होते हैं। ओपन रिलेशनशिप में भी आप लोग हो सकते हो, क्रश, एक्स, लिव इन पार्टनर, आप लोग ऑन इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। मैंने 2 बार शफल कर लिया इवन विदाउट रियलाइजिंग। सही भी है, फर्स्ट शफल में कार्ड्स नहीं आए थे, शायद 3 आए हैं। अब एक फाइनल शफल लूँगी, थर्ड शफल। ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, आपके पर्सन बहुत कुछ नहीं सोच रहे हैं। अभी आ रहा है, पता नहीं, मैंने उड़ के गया इसलिए। द स्वॉर्ड एंड रोज। किसी चीज़ को तो आपके पर्सन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पैसा, इज्जत, रिश्ता, करियर, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। कुछ तो सच्चाई उसके सामने आ रहा है, ये भी सच है। कोई रेवलेशन हो रहा है, बट मोर ऑफ देम, आई थिंक ट्रूथ, रेवलेशन, इन सब से ज़्यादा अभी आपके पर्सन के दिमाग में कुछ प्रोटेक्ट करने के बारे में वो सोच रहे हैं। क्या, मुझे नहीं पता। प्रॉपर्टी हो सकता है, मान हो सकता है, बट आई बिलीव इट हैज़ मोर टू डू विथ ऑनर, इज्जत। बेइज्जती तो आपके पर्सन की हो रही है या हो चुकी है। वो लॉस्ट ऑनर, वो 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी फिर से उनको वापस चाहिए अपनी लाइफ में। वही सोच रहे हैं कि कैसे रिस्टोर किया जाए। दैट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। अभी देखते हैं क्या आता है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हार्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप। हाँ, आज के जो भी कलेक्टिव है, मोस्टली आप लोग सेपरेटेड हो, ब्रेकअप भी हो चुका है शायद। आपके पर्सन का दिल तो दुखा हुआ है। अब उनको शॉक, वो भी उतना ही इन्वेस्टेड थे रिलेशनशिप में, चीज़ें अचानक से ख़राब हो गई, सिचुएशन ही ऐसा बन गया कि और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू गो फॉर अ ब्रेकअप और अ सेपरेशन। ये भी हो सकता है। इन दैट केस द ग्रीविंग इज़ जेन्युइन। अगर आपको छोड़ के गए हैं किसी और के लिए, या फिर किसी के लिए भी नहीं, ऐसे ही आपसे मन भर गया था तो पुराना खिलौना फेंक दिया, गोस्ट करके चले गए, फिर तो भी ये ग्रीविंग, सैडनेस की एनर्जी है। क्योंकि आई थिंक जिस तरह यू आर नॉट लाइक अदर रिलेशनशिप्स, यू आर नॉट जस्ट अनदर रिलेशनशिप। आपसे आपके पर्सन को जो भी मिला, जो भी मान सम्मान, बार बार मान सम्मान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो स्वॉर्ड एंड रोज का कार्ड आया है। जो भी आपसे मिला वो किसी से नहीं मिला, तो अभी उसने सोचा था कि ठीक है चलो मिल जाएगा सबसे, पर नहीं मिला।
या फिर ऑल्सो हो सकता है कि आपका सम्मान बढ़ रहा है, उसका घट रहा है, ये देख के उसको दुख हो रहा है, ग्रीव कर रहे हो कि किसको रोना था, कौन रो रहा है, क्या रही है। लाइटनिंग, बिजली गिरी, टार कार्ड है ये। कोई तो सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़ आया है, एपिफनी, जिसके वजह से आपके पर्सन सोच रहे हैं कुछ तो ट्रांसफॉर्म करने के बारे में। वो रिश्ते में हो सकता है, करियर में हो सकता है, अपने लाइफ में हो सकता है। यू नो व्हाई मैं ये जनरल चेक कर रही हूँ? क्योंकि थॉट्स है, थॉट्स कीप चेंजिंग। अगर मैं सिर्फ आपको लेके देखती ना तो ये और भी कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता। अगर ओपन छोड़ो ना, ज़बरदस्ती मत करो किसी ख्याल के साथ, अगर ख्याल को पूरी तरह से एकदम ओपन छोड़ दो तो बहुत कुछ निकल के आता है। तो हाँ, यहाँ ये निकल के आया है कुछ तो आपके पर्सन शॉक, कोई शॉक तो उसको मिला है। अब आप कुछ कर रहे हो, आपको देख के शॉक हुए हैं, आपके साथ आपके लाइफ इतना अच्छा कैसे जा रहा है, आपने अपनी लाइफ में कैसे यू टर्न मारा, इसको लेके शॉक हो रहा है। या अपने साथ जो स्टार मोमेंट आया है, जो आपके पर्सन कर्मा तो फेस कर रहे हैं, अपना कर्मा, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स हिज और हर कर्मा, ओवरऑल कर्मा, जिसका एक पार्ट आपके साथ पूरा किया हुआ बुरा व्यवहार भी है, बट इट्स एन ओवरऑल कर्मा दैट योर पर्सन इज फेसिंग। समवन डजंट वांट मी टू स्पीक योर पर्सन, एनीवे। तो या स्टार मोमेंट तो वो फेस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक हिज और हर हेल्थ इज़ वेरी गुड। कुछ तो टेंशन है, दिमाग का कुछ चल रहा है, चलना ही होगा। बट हाँ, कोई सडन चेंज उसकी लाइफ में तो आया है जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश कर रही है। वो सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट कार्ड है सन ग्लासेस, स्टॉकिंग एनर्जी है। वैसे जनरल ले रही थी पर आप ही के लिए एनर्जी आया है। सन ग्लासेस, स्टॉकिंग एनर्जी, बट वो सन ग्लास पहन के लोगों को दिखाई ना दे कि उनकी आंखें आपकी तरफ है, या आपको भी दिखाई ना दे कि उनकी आंखें आप ही की तरफ है, पर देख तो वो आप ही को रहे हैं। कहाँ से कैसे, आई डोंट नो, इतने सारे लोग हो, कलेक्टिव रीडिंग है, कहाँ कहाँ से किसका पार्टनर कहाँ कहाँ पाल रखे हैं। कुछ लोग तो 2-3 पार्टनर्स पाल रखते हैं, मेरी एक्स, मेरी सेकंड एक्स, मेरी थर्ड एक्स, मेरी प्रेजेंट, मेरी फ्यूचर। प्राइवेट रीडिंग में पता चलता है। सो एनीवे, नॉट गोइंग इनटू दैट, नॉट जजिंग। हो ही सकता है, पर लाइक आई वाज सेइंग कि किसका आपके कौन से नंबर वाले एक्स के साथ ये मैच कर रहा है मुझे नहीं पता, पर जो भी है, अभी जो भी आपके दिमाग में है, जिसका ख्याल करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आप पर नज़र तो रख रहे हैं। कहाँ कैसे, आई डोंट नो, बट हाँ, आपको वो गैसलाइट करने की तो कोशिश करेंगे, ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे इन सम वे और दी अदर। वो उनका जो परसेप्शन था ना, और एक बात, उनका जो परसेप्शन था आपको लेके, वो थोड़ा चेंज हो रहा है, फॉर बेटर फॉर वर्स, आई डोंट नो। द नेक्स्ट कार्ड विल बी फॉर बेटर, एंगेजमेंट रिंग। सो हाँ, आपके पर्सन सोच तो रहे हैं आपके साथ चीज़ें ठीक करने की। ऑफ कोर्स, जो आप अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये एंगेजमेंट रिंग का मतलब होता है सब कुछ आप दोनों के बीच सही करना। अगर आप आपके पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हो, दिस इज़ अ कमिटमेंट, तो या सोच तो रहे कि आपको शायद कमिटमेंट दे, बट उसके साथ ही आया है सबोटाज का कार्ड। यू नो, उसका दिमाग 2 हिस्से में बटा हुआ है। एक हिस्सा बोल रहा है जाके कमिटमेंट दे दे, सब कुछ सही कर ले, बट अगेन हैमर, सेल्फ सबोटाज, रिपीटेटिव, परसिस्टेंट। फिर से वो होता है ना कि वो एक ही नहीं ठीक है, चलो बाद में देखते, वी विल वर्क ऑन इट, देखते हैं क्या होता है। वही रिपीटेटिव पैटर्न, एक बार कमिटमेंट देने के बारे में सोचना, एक बार सबोटाज, एक बार कमिटमेंट, एक बार सबोटाज, वही रिपीट में चल रहा है, वही ऑन द लूप चल रहा है। सो नेक्स्ट कार्ड इज पैशन, but yes, there is passion in this. He or she is feeling passion. आप ही के लिए होगा। One second, let me take a confirmation. ये पैशन किसके लिए है? ये पैशन किसके लिए है?
क्योंकि मैं जनरल देख रही हूँ, आपके लिए ये वो ज़रूरी नहीं है। क्लॉक, टाइम, जिसके साथ इसका ब्रेकअप हुआ है, ऑफ कोर्स अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ है तो आपके बारे में ही है। ऑल्सो क्लॉक टेक्स टाइम, नीड टाइम, इन टाइम, साइकिल्स। क्या आपके पर्सन हमेशा आपके साथ ऑन एंड ऑफ रहे हैं, आते जाते रहे हैं, इसी तरह से रहे हैं, आपको पूरी तरह छोड़कर भी नहीं जाते हैं, पूरी तरह आपके साथ भी नहीं रहते हैं? ऐसी कोई इंसान के साथ ये फिर से रिन्यूड पैशन फील कर रहे हैं। अगर ये आप हो तो आप हो, अगर नहीं हो तो नहीं हो। क्लॉक ऑल्सो, आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है आप दोनों को ही लगता है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऑल्सो आप हमेशा आपके पर्सन को कमिटमेंट के लिए या फिर लॉयल्टी के लिए पोक करते रहे हो, और आपके पर्सन हमेशा टालते रहे हैं कि नहीं मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। सो ऐसे अगर इंसान आप हो तो यस, पैशन आप ही के लिए फील किया जा रहा है। मुझे एक बार ये देखना था क्योंकि जनरलाइज्ड रीडिंग है। अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, अगर आपके साथ ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है, लाइक ब्रेकअप हो तो गया है पर अभी भी आपको स्टोरीज़ देखा जा आपकी स्टोरीज़ को व्यू किया जा रहा है, या किसी ना किसी तरह से लव रिलेशनशिप, अब लव का वो नहीं है बट अभी भी आप लोग कनेक्शन में हो, किसी ना किसी तरह से ऑन एंड ऑफ हो रहा है, आप उनका प्रेजेंस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। झगड़े में ही सही आके झगड़ा कर जाते हैं, वो भी एक किस्म का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये पैशन भी आप ही के लिए फील कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो जिसके साथ ये सब कर रहे हैं उसके लिए हो रहा है। बट हाँ, पैशन तो वो फील कर रहे हैं। ऑल्सो ये कार्ड आपके लिए पैशन तो फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव के लिए ये किसी और के लिए भी हो सकता है, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड इज दैट ऑफ पाम ट्रीज, स्टेबिलिटी। अभी वो जिसके पास है उसके लिए, अगर आप अभी वो थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी उसका कोई भी है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कैजुअल रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप, आई डोंट नो, बट ये पैशन उसके लिए भी फील कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जो अपने हिसाब से फिट हो रहा है। अगर आपको ये पता है कि नहीं आपके पर्सन आपके लिए कभी पैशन फील नहीं कर पाएंगे तो टेक इट के वो जहाँ है, जिसके साथ है, जिसके साथ अभी उसका स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, जिसके साथ अभी वो है, उसके लिए वो पैशन फील कर रहे हैं। हैविंग फन, मज़े कर रहे हैं। और अगर आप जानते हो कि नहीं, अगर थर्ड पार्टी के साथ तो मेरे पर्सन है पर इधर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, या फिर अगर थर्ड पार्टी है तो नहीं, मेरे पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मज़ा नहीं कर रहे हैं, उसके साथ वो स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो ये पैशन आपके लिए है। अपने अपने हिसाब से फिक्स कर लो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्टिकुलर एनर्जी पिक नहीं किया जा सकता है। एंड द लास्ट टू कार्ड्स, बोट एंड लव कॉल। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो अगर आपके साथ ब्रेकअप है, आपके साथ सेपरेशन है, या फिर आप एक ही घर में रह रहे हो पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, बात हो सकता है। बोट अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, सेलिंग टुवर्ड्स कामर वाटर। लव कॉल, कम्युनिकेशन, मन में क्या है वो एक्सप्रेस करने का, प्रोग्रेशन, मूविंग, और ये मूविंग ऑन का भी कार्ड है, क्लोजर का भी कार्ड है। सो कम्युनिकेशन तो होगा। अब ये कम्युनिकेशन कहाँ जाएगी? मूविंग, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मूविंग टुवर्ड्स कामर वाटर्स। अब ये कामर वाटर्स एक दूसरे के साथ है या एक दूसरे से दूर जाके है, आई डोंट नो। अगर आपका डिवोर्स का मामला चल रहा है या कोई लीगल केसेस चल रहा है, या आप लोग एकदम सेट हो गए हो कि नहीं एक दूसरे से दूर जाना है, तो शायद बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे के साथ बैठोगे, कुछ बात करोगे, शायद म्यूचुअली चीज़ें निपटा लोगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट और व्हाटएवर, आई डोंट नो। बट मूव ऑन का कार्ड है, क्लोजर का कार्ड है। तो हाँ, आप में से किसी के लिए ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे बट टू क्लोज द चैप्टर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे टू मूव टुवर्ड्स कामर वाटर्स फॉर दैट एंगेजमेंट थिंग, फॉर दैट कमिटमेंट थिंग। यहाँ अगर ये क्लोज करते भी है तो भी वो कमिटमेंट की एनर्जी परसिस्टेंट रहेगी, इन द सेंस कि अगर आप दोनों का ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है तो
उनकी तरफ से ये कमिटमेंट रहेगी कि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या आपको कभी उनकी ज़रूरत होगी तो he or she will be there with you. Maybe you are married, undergoing divorce, have kids. So हाँ, कमिटमेंट रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के वो नहीं जाएंगे. सो एंगेजमेंट रिंग नीड नॉट नेसेसरली मीन अलग अलग कलेक्टिव्स के लिए अपने अपने सिचुएशन के वाइज हो. एक हो सकता है आपको कमिटमेंट दे एंगेजमेंट शादी ये वो. सेकंड हो सकता है कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हो, चीज़ें ख़राब हो रही है तो वो चीज़ें सेट सही करना चाहेंगे. थर्ड, अगर आप लोग फाइनल ब्रेकअप कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप को, तो भी ये कमिटेड रहेंगे कि हाँ जब भी ज़रूरत होगी आई एम देयर फॉर यू. सो इतना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, पैशन. बट अल्टीमेटली जो भी वो करेंगे वो स्वॉर्ड एंड रोजेस की एनर्जी में करेंगे. ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो जिससे उनकी सम्मान हानि हो. सो कर्मा फेस कर चुके हैं, कर रहे हैं, चीज़ें आपके साथ सही करेंगे. अगर बंद क्लोज़ भी करते हैं तो भी आपके साथ सही करते हुए ही क्लोज़ करेंगे. अगर ओपन रखते हैं तो चीज़ें सही करेंगे ताकि आपके साथ कंटिन्यू कर सके. ये सब वो सोच रहे हैं. हाँ, अभी ये एक्शन वाला कार्ड नहीं है. तो ये जो ये सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए. फाइनल शफल. अनरिक्विटेड फीलिंग्स. देखिए, इसीलिए मुझे ये देखना था क्लैरिफिकेशन के लिए. आपके पर्सन के जो थॉट्स चल रहे हैं और अभी आपको क्या करना है. देखिए, उस तरफ से ना आप जिस तरह का कमिटमेंट चाहते हैं, जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलने वाला है इस रिलेशनशिप से. अगर वो एंगेजमेंट आपके साथ करते भी है, शादी भी करते हैं, तो अभी तो सब कुछ सही हो जाएगा. बट आप जिस लेवल का कमिटमेंट चाहते हो, जिस लेवल का कंसिस्टेंसी चाहते हो, उस लेवल का कंसिस्टेंसी इस रिलेशनशिप से तो आपको नहीं मिलने वाला है. एंड ऑफ कोर्स अगर ब्रेकअप है, फाइनल क्लोजर है तो वैसे भी नहीं होने वाली है. सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी. हाँ, सबसे पहले कार्ड आया है पेशेंस. अभी ना शांत रहो. मेरा टाइम अप हो गया है, मुझे बुलाया जा रहा है আসছি দাঁড়া. কোথায় চড়ে বসেছিস. एनीवे, सो हैव पेशेंस. अभी ना रेस्टलेस होने से, बार बार आपके पर्सन को ट्रिगर करने से आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा. वैसे भी आप जो चाहते हो वो मिले ये भी ज़रूरी नहीं है. आपके लिए जो सही होगा आपको वो मिल जाएगा, दैट्स फॉर श्योर. बट राइट नाउ हैव पेशेंस. सेकेंड इज डीपनिंग. अभी ना नेक्स्ट कुछ महीने में, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप डीपन करने वाले हैं. अब आप बोलोगे कि मैम दीदी ये क्लोजर होने वाला है तो डीपन कैसे होने वाला है. हाउ डू यू नो. Maybe this relationship will manifest in some other ways, in a new relationship, as friends, as well-wishers. Who knows? आप हो सकता है ना कि आप दोनों ही अच्छे इंसान हो, बट हस्बैंड वाइफ या लवर्स की हिसाब से बहुत ही गंदे हो एक दूसरे के लिए, या फिर वो आपके लिए है, उसको लग रहा है आप मतलब यू आर नॉट टू राइट पीपल but wrong for this relationship. But maybe two right people can be right for some other relationship. but जो भी है आप दोनों का इक्वेशन तो डीपन करने वाला है. किसी चीज़ के लिए मे बी एज अ टीम आप लोग काम करोगे. बच्चों के लिए हो सकता है, कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट में हो सकता है. आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो व्हाट, बट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट 3-4 months, 3 months पकड़ के 4 months पकड़ के चलो, योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू डीपन विथ योर पर्सन. चाहे वो आपके लवर रहे, हस्बैंड रहे, वाइफ रहे या ना रहे, बट आपका जो सोल लेवल इक्वेशन है वो डीपन करने वाला है. बट बीवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, क्योंकि आप फिर से वही गलती करने के हाई चांसेस आपको है. आप फिर से ना उसकी आउट ऑफ कर्सी
तुम कैसी हो इसको ना आप बहुत ज़्यादा सोच लोगे, या फिर उसकी एक स्माइल को आप ओवर एनालाइज कर लोगे। आपको फिर से लगने लगेगा कि आप फिर से वो होप पकड़ोगे, अच्छा समझने लगे हैं फिर से एक दूसरे को, अभी पीस चल रहा है, अभी झगड़ा नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, इसका मतलब फिर भी उम्मीद है। नो, बीवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, फिर से उस रास्ते नहीं जाना है। बी इमोशनल इंडिपेंडेंट, अपना अभी इमोशनल डिपेंडेंसी का जगह नहीं है। बी इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स अनवेल्स फॉर यू। टैरो रीडिंग ही तो है, और वो भी एक कलेक्टिव रीडिंग। इसको एकदम भगवत गीता की वाणी समझने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड एनर्जीज चेंज एज पर यू। फ्री योर सेल्फ, कोडिपेंडेंसी के बाद ही आया है, फ्री योर सेल्फ। यू नो, आपके पर्सन आएंगे जिस भी रूप में हो, पर अगर फिर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इन सम वे और द अदर, आपके लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश करेंगे, अगर ये आप दोनों का रिलेशनशिप अगर ओवर भी हो जाता है और आप लोग फ्रेंड्स रहते हो या वेल विशेस रहते हो, टाइम एंड अगेन वो आपके मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप दोनों साथ में भी आते हो तो भी ऑफ कोर्स आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यू नो, तो आपको यू हैव टू फ्री योर सेल्फ। यू नो, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के लिए एक सब कुछ, यू नो, एक रिलेशनशिप का सक्सेस के लिए सब कुछ अच्छा हो ज़रूरी नहीं है, सब कुछ सच्चा हो ये ज़रूरी है। By relationship I'm not talking about love relationship but in relationship in general. So अच्छा नहीं, सच्चा चुनो, ठीक है? Actions speak louder than words, और be optimistic. Actions speak louder than words. So आपके पर्सन आके बहुत कुछ आपको कहेंगे, whether for closure or for reconciliation or for whatever reasons, आपके पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शन तो होगा, that's for sure. अब यहाँ जाएगा या वहाँ जाएगा मैं वो देखने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना अच्छा होता है। मैं चाहूँ तो येस नो से कंफर्म कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं करना है। आई डोंट फील द पुल टू डू सो। मुझे नहीं लग रहा है कि इस लक्ष्मण रेखा के उस पार मुझे जाना चाहिए इस रीडिंग के लिए, सो आई वोंट गो। बट या, आप देखो, आप अपने पर्सन के एक्शंस को वॉच करना। बोलने का तो वो लोग वो बहुत कुछ बोलेंगे, पर एक्शन को मेंटेन करना, एक्शन एक्शन एक्शन। सो या, सो वॉच व्हाट दे आर डूइंग इंस्टेड ऑफ व्हाट दे आर स्पीकिंग, लुक फॉर व्हाट दे आर डूइंग। छोटी छोटी हरकतें, आपके साथ बात करते करते वो फ़ोन में तो ज़्यादा नहीं बिज़ी है, अगर फ़ोन में बिज़ी है तो किसके साथ, क्या थर्ड पार्टी के साथ? यू नो, I know a person. In fact, my ex, so called. अभी my ex बोल सकती हूँ because I'm over him. My ex, I realized it बहुत बाद that whenever we were together ना, वो मोबाइल पे ऐसे 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 करते रहते थे। मुझे लगता था कि इन जनरल जैसे लोग करते हैं। बाद में पता चला वो अपने रखेल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट में लव रिएक्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि उसके रखेल का ये था कि ये प्रूफ करो कि तुम अभी उसके साथ नहीं हो, तुम उसके साथ हो पर मेरे तरफ तुम्हारा है। सो वो क्या करता था, बिकॉज जब मैं जाके देखती थी कि टाइम सेम हो जाता था, तब मैं भी बहुत स्टॉक करती थी। तो व्हेन आई यूज्ड टू कंपेयर द टू टाइमिंग्स कि कब रिएक्ट किया है और उस वक्त मेरे साथ थे, सो मेरे साथ रहते हुए भी उसको उसके साथ रहना था, उसके रखेल के साथ रहना था। तो अल्टीमेटली वो अपने रखेल के पास ही चला गया है फॉर माई गुड, सो फॉर आर गुड, सो इट्स ओके। सो वॉच एक्शंस बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। और वैसे भी यू नो, यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बट आई टेल यू आफ्टर दिस कार्ड। बट एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। एक रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, इट्स नॉट, इट डजंट प्रूव योर अनवर्दीनेस, ये आपका फेलियर नहीं है। अगर आपके साथ उसका रिलेशनशिप, मामा मेरे चश्मे का केस विथ चश्मा गिरा दिया, मैडम का गुस्सा, चलो झेल लेंगे बाद में, अब गिर गया है तो जो
होना था हो गया, टूटना था तो टूट गया चश्मा, अब देखने का क्या फ़ायदा। एनीवे भैया, सो जब एक रिलेशनशिप ख़राब होती है, इट्स नॉट दैट आपकी रिलेशनशिप ख़राब हुई, उसकी भी हुई है, चाहे वो उसमें इन्वेस्टेड था नहीं था, डजेंट मैटर, दोनों का ही रिश्ता ख़राब हुआ है। सो आपकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक। और एक चीज़ और एक बात हमेशा जान लेना कि एक नेगेटिव माइंडसेट से कुछ भी पॉजिटिव आप अपने लिए नहीं खींच सकते हो अपने तरफ। ऑल्सो यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर रियलिटी। रियलिटी भी फिक्स्ड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। अपना रियलिटी चेंज करो। लाइक एक महीने पहले जो आपकी रियलिटी थी, या फिर एक साल पहले जैसा आपका रियलिटी था, क्या अभी भी वैसा ही रियलिटी है? नहीं है ना, चेंज हो जाती है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, बट वी कैन चूज टू क्रिएट आर कॉन्स्टेंट। चेंज फॉर बेटर, फॉर वर्स। क्या चूज करोगे? सेल्फ मेक करना है, सेल्फ ब्रेक करना है, आपके ऊपर है। यू नो व्हाट, हम लोग ना बिना जानबूझकर ही फालतू में चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव ये भी सिखाती है कि रेगुलेशन। इसीलिए शैडो वर्क ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग अपने बारे में कोई गलत धारणाएं ना बना लें। ये जो ग्रैंडियोसिटी है, हम लोग जो अपने आप को लेके इतना ग्रैंड फील करते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग अपना शैडो वर्क नहीं करते हैं। तो सेल्फ लव इज़ अबाउट शैडो वर्क। अदरवाइज हम लोग सब अपने आप को बहुत ही ये जो ट्विन फ्लेम, कार्मिक, ये लोग हम समझ जाते हैं, पर उतना ही जितना समझना होता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को गलत नहीं साबित करना चाहते। हम लोग अपने आप को ये बताना नहीं चाहते हैं कि हम लोग एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किए हैं, हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए हैं। नहीं। सो कोई भी टॉक्सिसिटी, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, इसीलिए तो टॉक्सिक है, इसीलिए तो अब्यूज़ करता है, इसीलिए तो थर्ड पार्टी में है, इसीलिए तो हम सेपरेशन में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का सेकंड हाफ आप लोग अनसुना कर देते हो, मैं भी कर देती हूँ, सब लोग कर देते हैं, जहाँ लिखा जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का रेस्पेक्टिव ड्यूटी क्या होता है, कैसे हील करना होता है, फिर कैसे यूनियन होता है, ये सब हम लोग को जानना नहीं होता है। बस उतना ही, ही इज़ माई ट्विन फ्लेम, शी इज़ माई ट्विन फ्लेम, अलग है ना हम लोग, सेपरेशन इसीलिए है। पर उसके एक्चुअल ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस और उस पर्पस को फ्रूटिफाई करना हम लोग को पड़ी नहीं है। इवन कार्मिक रिलेशन, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, मेरे साथ उसका कार्मिक रिलेशनशिप है, इसीलिए हम लोग निकल नहीं पाते, यही टॉक्सिसिटी में अटके रह जाते हैं। पर वो सेकंड हाफ जहाँ बोला जाता है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स आर नॉट फॉर एवर, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करना होता है, एक दूसरे के साथ क्या लेन देन है वो आइडेंटिफाई करना होता है, वो चुकाना होता है, और वो रिश्ता ख़त्म करके अपने अपने सोल जर्नी की तरफ जाना होता है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप। पर वो सेकेंड हाफ हम लोग नहीं सुनते हैं। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। अगेन रेफरेंस की तरह, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। सो आई एम ग्रेटफुल दैट द यूनिवर्स हैज़, वो सब हुआ, इसीलिए द यूनिवर्स शेप्ड मी लाइक व्हाट आई एम टुडे। फर्दर जो भी होगा शिव की मर्ज़ी से होगा, सर्वम शिवमायम, सो एवरीथिंग इज़ शिव निवेदयामी फॉर मी, सो वट एवर शिव डिसाइड्स आई विल एक्सेप्ट। मेरे बाबा वॉज द फर्स्ट टॉक्सिक मैन इन माई लाइफ, बिकॉज दादू और बड़ो दादू, उसके बेस्ट फ्रेंड बड़े साला, ये दोनों ही बहुत ही हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल मेन थे। टॉक्सिक वीमेन मैं देख चुकी थी, माँ, नानी, दादी। मेन फर्स्ट बाबा, बिकॉज दादू was with Master Dashudra Sen, like I told in other video. Bado Dadu was with Netaji's Azad Hind Fauj. So they उन लोगों का कोई अलग ही नज़रिया था। The first toxic man in my life was Baba. Baba was a wonderful man. इतना अच्छा पेंटर थे। मेरी जो फर्स्ट जो शिव का फ़ोटो मैं अपने को ऐसे कमर पिला दे लेके घुमा करती थी, दैट वाज माय फादर्स ड्राइंग। अभी भी है मेरे पास, ब्लू कलर का एक ग्लास पेंटिंग, प्लास्टिक ग्लास पेंटिंग, फाइबर ग्लास पेंटिंग। बाबा वाज एन एक्सीलेंट पेंटर, एक्सीलेंट राइटर, इतना अच्छा ग्रीन फिंगर्स थे उनके कि मरे हुए पौधे में जान ला दे। सब कुछ सही था, बट अगेन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे गए। उनका वही था, वुमनाइजिंग क्वालिटीज़। सो एंड
नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स, जब वो मर रहे थे, ही डाइड एट 56 years of age ड्यू टू पैंक्रियाटिक कैंसर. दैट वॉज अ साइलेंट कैंसर. सब ने मुझे कहा कि बाबा को बता दे, ही विल बी वेरी फ्राइटेंड, तेरा रिवेंज हो जाएगा. बट मुझे कोई रिवेंज लेना नहीं था, मुझे कुछ नहीं करना था. बट अगेन दैट इज़ नॉट अबाउट मी. सो आई ट्राइड टू ensure he gets a peaceful passing away, and Shiv obliged. मेरा एक ही था कि बाबा को उनके नींद में विदा करना है बिफोर द फाइनल वो डेथ पेन स्टार्ट्स, और मैं वो कर पाई. शिव मेड श्योर. सो बट बाबा वॉज वेरी possessive about his phone, मोबाइल फ़ोन. क्यों? क्योंकि वहाँ उनके सेक्स क्लिप्स थे विद डिफरेंट फीमेल. डिक पिक्स जो वो अलग अलग फीमेल्स को भेजा करते थे, सब कुछ वो फ़ोन में स्टोर था. ही वॉज possessive about that phone. इनफैक्ट जब वो हॉस्पिटल में भी गए थे, फ़ोन अलग नहीं करना है, चिल्ला मिल्ली पता नहीं क्या क्या सीन क्रिएट नहीं करना है, और मैंने लिया भी नहीं था. बट जब वो फाइनली जब आईसीयू में घुसे, आईसीयू में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं अकेली. सब तो हैरानी थे कि तुम्हारे घर का कोई बड़ा नहीं है. नहीं, कोई नहीं है. और कोई नहीं है. नहीं है, नहीं. सो मुझे वो फ़ोन हैंड ओवर कर दिया गया. तब बाबा को नहीं पता था. जब बाबा को एक्सटर्नल वेंटिलेशन पे पहले रखा गया था, जस्ट व्हेन ही वाज ऐसे हाफ रहे थे, और मुझसे कह रहे थे कि मुझे एक मौका चाहिए सब कुछ ठीक करने की. तेरी माँ तेरे साथ बहुत ख़राब किया है, मैंने मुझे एक मौका चाहिए. बूढ़ी, ही यूज्ड टू कॉल मी बूढ़ी. बूढ़ी मीन्स एन ओल्ड वुमन. मेरी बातें भी वैसी है. एनीवे, सो बूढ़ी, एक मौका मुझे और 2 महीना ज़िंदा रख दे. तक तू नहीं बोल रही है, पर मुझे नहीं लगता है इस शरीर, लोगों को पता चल जाता है जब वो मरने वाले होते हैं, मुझे नहीं लगता है मैं ज़िंदा रहूँगा. तो आई सेड कि ठीक, मुझे घर ले जा. मैं आई टोल्ड कि ठीक है, 2 दिन में मैं ले जाऊँगी. 2 दिन में मैं ले गई, पर उनकी लाश, दैट्स अ डिफरेंट थिंग अगेन. अकेली ले गई थी शमशान. सो सब कुछ ठीक कर दूँगा. एंड जस्ट बिफोर द फाइनल वेंटिलेशन वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, और वो बोल रहे थे कि ही वॉज लुकिंग एट मी लाइक दिस. एक बार फ़ोन दे दे. उन्हें डिलीट मारना था, सब कुछ मिटा देना था. उन्हें नहीं पता था कि मैं देख चुकी, मतलब नॉट एज अ शो, बट लाइक मुझे पता है कि उस फ़ोन में क्या है. ऑफ कोर्स आई हैड दैट सेड. एक बार लगा साले को बता दूँ, एक सैडिस्टिक प्लेजर ले लूँ कि क्या बे, जाने वाला है ना, अभी तेरा शो यहाँ लगा दो, 9 से 12 पूरा हॉस्पिटल को दिखा दो. पता नहीं क्यों नहीं कर पाए. आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड सेड के, एंड ही वाज लाइक, एक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, एंड ही जस्ट लाइक and went to sleep, and he passed away in his sleep. एक आदमी एक मौका ढूंढ, इट्स नॉट अबाउट माई फादर. एक आदमी एक मौका ढूंढ रहा था, उसको लाइफ में एक मौका चाहिए था सब कुछ ठीक करने का. रियलाइजेशन हुआ, बट एक ऐसे टाइम पे हुआ, और मुझसे मांग रहे थे जो मैं दे भी नहीं सकती. ये मेरा काम नहीं है, और वो नहीं जी पाए. मुझे लगा उस वक्त मैं गलत थी. एक आदमी एक मौका मांग रहा था, मैं नहीं दे पाई. ऑफ कोर्स आई डिस्ट्रॉयड द फोन. मैं नहीं दे पाई उसको. years later this man walks in my life. मुझे शादी वादी कुछ नहीं करना था. Dysfunctional family, too busy with my own life, with my writings, with my living a life of my own. मुझे बंधन में नहीं बांधना था, ना सेक्सुअली, ना मेंटली, ना रिलेशनशिप वाइज. मुझे कोई नहीं चाहिए था. 37 तक I was like that. Almost 10 years after my father's death,
दिस मैन वॉक्स इन, मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े, टोटली डिफरेंट फ्रॉम मी, बट लॉस्ट सोल, मेरे पास आके बोलता है मुझे एक मौका चाहिए खुद को सुधारने के लिए, मुझे पता है मैंने क्या क्या गलती की है लाइफ में, मुझे एक मौका चाहिए, तुम मुझे वो मौका दोगी? मुझे विश्वास और तुम्हारा विश्वास और भरोसा चाहिए। आई नीड योर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं कहा था, वो ऑटोमेटिकली आया था, वो झूठ है, आई मीन वो निकल गया, बट उसने बोला था लव फॉर मी इज़ ट्रस्ट, आई नीड यू टू ट्रस्ट मी, आई नीड यू टू ट्रस्ट मी। इट वॉज हिज नीड। मेरी गलती क्या थी पता है? मुझे भगवान बनने का मौका, मुझे लगा मुझे भगवान बनना चाहिए, मुझे भगवान बनने का मौका मिला है। एक मरते हुए इंसान को मैं सेव नहीं कर सकी, इसका ये अभी नहीं मर रहा है, इसके पास टाइम है, हेल्दी है, मुझसे मुझसे मौका मांग रहा है, तो मेरे पास ये पार है कि मैं इसको एक मौका दूँ, इसको फिक्स करूँ और इसको इसकी एकदम फटाक वाला ज़िंदगी दे दूँ। किस्मत ने, शनि ने मुझे चारों ओर से पीटा, मुझे सड़क पे नंगा करके पीटा, लिटरली। द काइंड ऑफ थिंग आई वेंट थ्रू, अभी मैं सोचती हूँ तो लगता है व्हाट द फक, व्हाई द फक। सो इट वॉज माई मिस्टेक ना, कोई भी जिस आदमी को मौका चाहिए था वो मर गया है, उसका साथ उसका स्टोरी एंड हो गया है। अब उसकी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को मौका देना, किसी का ये करना, अपना अपना कर्मा है। उसको पहले रियलाइजेशन नहीं हुआ था मेरे बाबा को, ये उसका कर्मा था, उसको भुगतना था, वो भुगता और मर गया। मी एज अ डॉटर, मी एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे जितना जितना करना था, मेरे जितने भी क्षमता थे, अकेली थी, मैंने मेरे बाबा को जलाकर क्यावड़ा तौला शौशान में जला के मैं जब जला के आई, फिर कपड़े भी नहीं बदले थे, माँ को सेब खिलाया, दवाई ख़त्म हो गई थी, उसी फिर दुकान गई, वहाँ से दवाई ले आई, माँ को खिलाई, माँ को सुला दिया, फिर नहाई, फिर काम के लिए बैठी, लैपटॉप खोल के स्टोरीज़ पोस्ट किया, स्टोरीज़ भी फाइल करना था, वो फाइल किए। सो I did whatever was my responsibility, I did that and it ended there, खत्म। वो एनर्जी कॉर्ड मुझे किसी और के साथ नहीं जोड़ना था, उस इंसान को वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना था, उसके इट वॉज नॉट लाइक मेरे बाबा आ गए, नहीं, मेरी कोई इंसेस्टस रिलेशनशिप नहीं है मेरे बाबा के साथ, ऐसा नहीं है। कुछ फीमेल्स हैं, मेरे एक्स की रखेल की ही सेक्सुअल रिलेशनशिप था उसके फादर के साथ। सो नॉट टॉकिंग अबाउट इट, नॉट गोइंग देयर। तो मुझे उसका वहाँ नहीं जाना था, ही यूज्ड टू, उसके बातों में नहीं आना था। कम ऑन, वो तो कोशिश करेगा ही मुझे फंसाने के लिए। मैं, ऐसा नहीं है कि वो पहला इंसान था जो मुझे फंसाने की कोशिश की थी। आई गॉट, नॉट बोस्टिंग, बट आई गॉट काफ़ी प्रपोजल्स फ्रॉम अराउंड मी, पर किसी के प्रपोजल मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे इस फालतू चीज़ों में जाना ही नहीं था। पर इसका मैंने कर लिया। अगेन दैट वॉज माई कर्मा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आपके साथ जो हुआ है उसके लिए बी ऑप्टिमिस्टिक। आप उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आप हो भी तो उतना ही जिम्मेदारी लो। जो आपसे जो भूल हुई है, आप उसकी जिम्मेदारी लो, उसका कुछ अगर कर सकते हो हील करके अपने हाईएस्ट गुड के लिए, या फिर अपने अच्छी ज़िंदगी में कन्वर्ट करने के लिए, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो। पर जो अकाउंटेबिलिटी या जो चीज़ें आपकी वजह से नहीं खराब हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। सो लर्न टू डिस्क्रिमिनेट। उतना ही करो जो आपको करना है, बाकी छोड़ दो।
जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, जितना रेजोनेट करे रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। सो जितना आपका है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बाकी आपकी नहीं है। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।